डेसिमल एक्सपेंशन 9th में पढ़ चुके हैं आप लोग, नहीं? बताइए क्या क्या होता है। डेसिमल को शिफ्ट करते हैं इधर से उधर से। दशमलव प्रसार ये बोलते हैं ना। 3 केसेस बनते हैं। पहला टर्मिनेटिंग यानी शांत। क्या होता है इसमें? क्या होता है इसमें? इसमें आपका भाग देने पे पी वाई क्यू के रूप में अगर रेशनल नंबर होगा और भाग देने पे वो कट जाता है, यही होता है। तो कट गया तो देखिए जैसे कि क्या हो रहा है आपका 3/5 है, इसको लिखेंगे 0.6 है। तो देखिए कट गया, समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही 4/8 ले लीजिए 0.5, कोई दिक्कत? 2/8 लीजिए तो 0. कितना आ जाता है? 8 गुना 16 40 नहीं। तो ये सब देखिए, ये सब टर्मिनेटिंग है, शांत है, नहीं भाग देने पे कट जाता है। दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 प्रकार का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग या अकरिंग लिखते हैं तो दोनों लिख सकते हैं। रिपीटिंग उसको बोलते हैं अनावर्ती। आवर्ती। आवर्ती और रिपीटिंग है आवर्ती, यानी आवृत्ति होगी इसकी। अनावर्ती नहीं, ये रिपीटिंग है ना। नॉन रिपीटिंग होगा तब अनावर्ती होगा। तो अनावसानी आवृत्ति ये रिपीट करेगा, जैसे कि 1/3 क्या होता है ये 0.3333। इसको क्या लिख देते हैं हम लोग? 0.3 बार या फिर 0.3 ... यही लिखते हैं और क्या 0.3 बार लिख देते हैं, यानी धीरे धीरे रिपीट आपका हो रहा है, होता रहेगा, नहीं? इस तरह से लिख देते हैं। और बताइए इस तरह का कौन सा होता है? 2.5 1/5 1/5 कट जाएगा। 1/7 41 1/7 करके लिखिए 0.1 फिर 30 7 28 फिर फिर 28 के बाद 2 20 तो 20 के बाद 14 फिर 7 8 56 7 8 56 40 7 बजे 35 50 7 7 49 फिर 10 7 7 कम 7 30 7 फिर वही जाए 28 14285 देखिए ये रिपीट होने लग गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको 0.142857 और इस पे बार लगा देंगे, तो ये रिपीट होगा। आ रहा समझ में? तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अनावसानी आवृत्ति। क्लियर है? तीसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रीअकरिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं अनावसानी अनावृत्ति। अब इसमें क्या होगा कि ना टर्मिनेट करेगा और ना रिपीट करेगा, यानी ना कटेगा और ना रिपीट करेगा। यहाँ कट जा रहा था, यहाँ रिपीट कर रहा था, तो ना दोनों नहीं होगा, तो ये नया कैटेगरी आया। इसमें क्या होगा? इसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसी पर लिए ये दोनों होता है ना, ये दोनों क्या होते हैं? क्यू, यानी रेशनल नंबर होता है, जबकि ये आपका रेशनल नंबर नहीं होता है, क्यू नहीं होता है, नॉट रेशनल नंबर, नॉट क्यू, नहीं। इसका एग्जांपल कैसे लिखते हैं? तो 1.25 225 2225 2225 कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से, ये आगे जाएगा ऐसे। देखिए 2 5 आया 2 2 5 2 2 2 5 लिख सकते हैं ऐसे। और रिपीट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। और टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ, अनावसानी आवृत्ति। आप ऐसे नंबर्स को पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और ये इरेशनल नंबर नहीं होते, इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? तो ये 3 प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। कोई दिक्कत? अब बात ये है कि हम कैसे जानेंगे? हर बार हम भाग देंगे जानने के लिए कि टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, कैसे जानेंगे ये? तो पहली बात तो ये कि हमको तो ये काउंट ही नहीं करना है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा ये तो पी वाई क्यू के रूप में होगा ही नहीं। तो इसको हम डेसिमल भाग तब देंगे जब हमारा पी वाई क्यू के रूप में होगा। क्या? जब तक पी वाई क्यू के रूप में होगा नहीं, तब तक हम भाग के देंगे किससे? तो ये कभी किसी भाग के द्वारा आ सकता है? ये नहीं आएगा, क्योंकि भाग के द्वारा अगर आता
तो जिसमें जिससे भाग देते तो उतना अपन उतना लिख के हम तो पी बाई क्यू के रूप में लिख ही देते, तो फिर इसका तो लॉजिक ही नहीं रह जाता है कि नहीं। इसका मतलब है कि ये कभी भाग दे के आएगा ही नहीं, लेकिन इस प्रकार नंबर हो सकते हैं, इसलिए इनको एक अलग कैटेगरी में डाला गया है। इन दोनों में जानना है कि आखिर भाग देंगे तो कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है और कैसे जानेंगे कि टर्मिनेटिंग रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक तो तरीका है भाग देने वाला, लेकिन हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, आया समझ में? वही हमें पढ़ना है, ये 9 में पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन अभी ये चुके इसलिए बताएं क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं, हाँ मतलब रिवाइज हो जाएगा, और चूंकि अभी आगे की बात करेंगे तो ये सब पता होना चाहिए। तो फिर अब ये सब बातें करते आपको लगता है कि क्या बोल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, दिक्कत होती, इसलिए पहले ये बात कर लीजिए। चलिए इतना क्लियर हो गया ना। अब चलिए हम लोग सबसे पहले रिपीटिंग देखते हैं। जब टर्मिनेट करता है ना तब का केस लेते हैं। इसका केस लेंगे तो टर्मिनेट करते हैं। जब टर्मिनेट करता है तब। सोचिए जब टर्मिनेट करता है तो किस रूप में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए टर्मिनेट वाला कोई ऑप्शन एग्जांपल लिख बताइए, बोलिए कोई एक्सपेंशन, कोई डेसिमल एक्सपेंशन बोलिए जो टर्मिनेट करता है। एग्जांपल बोलिए 2.5। इसको कैसे कन्वर्ट कीजिए कि भाई क्योंकि रूप में क्या लिखेंगे 25/10। दूसरा कुछ बोलिए 3.9। तो इसको लिखेंगे 39.10। कुछ और लिखिए जिसमें मतलब नीचे चेंज हो, जैसे बड़ा दूसरा नंबर, जैसे आप ले लीजिए 3.25 ले लीजिए, 325/100 आया। 45.245 लीजिए, 45.245 डिवाइडेड बाई 1000 आया। नहीं, और लीजिए 0.00245, इसमें जाएगा 245/1 पे कितने जीरो। हाँ आपको लग रहा हो क्या कर रहा है। हाँ तो हम जो कहना चाह रहे हैं वो बताने के लिए जस्ट ये पहला स्टेप है, हम ही लिख दिए। अब ना आप इसमें सब में डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व कीजिए। किसको? डिनोमिनेटर यानी हर को। तो देखिए एक पे एक जीरो, यहाँ पे एक ही जीरो वाला लिए, इसलिए हम आपको बोले दूसरा कुछ बोलिए। तो फिर 2 जीरो वाला लिए, फिर 3 जीरो, अच्छा एक बार 5 जीरो ले लिए, कोई बात नहीं है ना। तो है यानी एक पे हमेशा जीरो होंगे। चलिए हम इसका फैक्टर करके देखते हैं। 10 का फैक्टर कीजिए, क्या होगा 2 × 5। हम डायरेक्ट लिख देंगे ना, होशियार लोग हैं हम। तो 10 होगा बताइए 2 50, फिर 2 25 5, ठीक है। फिर 1000 को बोलिए 2 500, 2 250, फिर 2 125, 5 × 5 × 5 तो फिर 2 आएगा। हैं 150 तो फिर 2 आएगा। नहीं, 2 500, 2 250, 2 125, 5 25, 5 25, 125, ठीक है। इसको कीजिए 2 क्या हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 50,000, 2 25,000, 2 12,500, 2 600, 6,250। कहाँ घबरा गया ना। 2 50,000, 25,000, 12,250, नहीं 12,250 भाई। अरे कर लीजिए इतना हीरो नहीं बनना, नहीं 3 2 5 0, 2 से 5 0 0 0 0। भाई इसमें अब मेमोरी वाली बात है, इतना दिमाग तेज चल नहीं रहा ना। बोले थे। अच्छा 12,500, हम 12,500 बोल रहे थे, आप 12,500 बोल रहे हैं। फिर 2 से नहीं लगेगा, अब 5। चलो 2 क्या को आया 3 2 5 5, यानी 2 को 5 हो चुका था, 5 की बारी थी। कितनी बार 5 नहीं, ये हो गया 5 5 से। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करके बताइए कुछ दिखाई दे रहा है आपको, क्या कॉमन है सब में? 2 और 5। हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, तो हर केस में ये तो पहली बात तो है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। टर्मिनेटिंग हर बार टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग के केस में हर बार जब हम डिनोमिनेटर का जब फैक्टराइज कर रहे हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो हर बार हमको फैक्टर्स के रूप में 2 और 5 मिल रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब एक केस, चलिए ये पहले इसको शिफ्ट करते हैं। तो क्या ये जनरलाइज कर सकते हैं कि हमेशा 2 और 5 ही आएगा, या फिर कुछ और आएगा? 2 और 5 हमेशा आएगा। कुछ और भी आ सकता है। कुछ और भी आ सकता है।
देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि नहीं, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी, अगर केवल 2 और 5 आता है ना, तो ये हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेट करेगा हमेशा, ऐसा नहीं। और अगर इसके अलावा कुछ और आता है तो टर्मिनेट नहीं करता। हम इसको देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम एक प्रमेय देख लेते हैं। आपका थ्योरम 1.5 पेज नंबर 16 इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी में कितने नंबर पे है? 1.5 प्रमेय है, 1.5 है ना? हाँ, पेज नंबर 18 में आपका 2 पेज आगे चल रहा है। पर ये क्या लिखा हुआ है? लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर। एक्स क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकते हैं, और पी एंड क्यू इंटीजर होगा और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए, तो एक्स एक इंटीजर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है? टर्मिनेट करता है, यानी कट जाता है। भाग देने पे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देते हैं तो कट जाता है। देन एक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, फॉर्म पी बाई क्यू, यानी पी बाई क्यू के रूप में उसको लिख सकते हैं। किसको? एक्स को, एक्स को जो आपका रेशनल नंबर है। वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम। कोप्राइम किसको बोलते हैं? जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं। हाँ, जिसका कोई, जिसमें आपस में दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, एक के अलावा, क्योंकि खुद भी नहीं होगा और एक तो हमेशा फैक्टर होता है, तो एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m, where n and m are non-negative integers। समझिए, अब फिर से सबको डिफाइन कर लिया हम लोग। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब माइनस नहीं होगा। हाँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि नॉन नेगेटिव का मतलब है कि 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी समझिए ना, होल नंबर, सीधी सी बात यही है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब है? होल नंबर। बिल्कुल। चलिए फिर से पढ़िए। अगर x जो है एक रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन का टर्मिनेट करता है, तो आप x को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और p और q को प्राइम करने का क्या मतलब बताइए? p बाई क्यू को प्राइम लिखने का मतलब ये है कि आप उसको फर्दर काट नहीं सकते। आया समझ में? जैसे अब कोई फैक्टर है, ये नहीं है, तो जब तक फैक्टर होगा नहीं तब तक आप काट सकते हो ऊपर नीचे नहीं, तो उसी रूप में रहेगा। ये कहना चाह रहा है। तो x एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग है, तो उसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और q का प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा 2 to the power n और 5 to the power m के रूप में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस रूप में है? 2 to the power 1 into 5 to the power 1, यहाँ पे 2 to the power 2 into 5 to the power 2, यहाँ पे 2 to the power 3 into 5 to the power 3, यहाँ 2 to the power 5 into 5 to the power 5। आया समझ? तो ये जनरल रूल है हमेशा, जब भी। अब जरूरी नहीं है कि मतलब, अब सोचिए अगर मान लीजिए किसी, अगर डेसिमल में यहाँ पे कुछ भी नंबर है, ठीक है, और डेसिमल केवल 5 है, ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हाँ, तो यहाँ पे कैसे करेगा? यहाँ पे 2 है ही नहीं, अपने मन से कुछ भी। हाँ 2 है। कैसे है 2? तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 to the power 0 5 to the power 1, है ना? तो यहाँ पे हम बोले थे ना, n आपका निगेटिव हो सकता है, m भी नॉन निगेटिव 0 होना है, नॉन निगेटिव इंटीजर होना है, मतलब कि 0 हो सकता है नहीं। तो इस तरह से, और कॉमन सेंस की बात है, 5 से भाग दीजिए किसी भी, हमेशा कटेगा नहीं। तो जनरल रूल क्या हुआ कि आप किसी भी रेशनल नंबर को जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, उसके डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर जो होगा हमेशा उसका प्राइम फैक्टर किस रूप का होगा? 2 to the power n into 5 to the power m, जहाँ की n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, मतलब होल नंबर होगा, मतलब 0 से 0 लेके और आगे की काउंटिंग कुछ भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नंबर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? चलिए, ये प्रमेय हो गया 1.5, जिससे हमें समझ में आया इस तरह से आराम से। अब इसका मतलब ये है कि हम बिना भाग दिए बता सकते हैं कि कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। आया समझ में? चलिए, अब चलिए, क्या उसका उल्टा बात होगा? अभी तो हमने क्या कहा कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेट करता है, तो उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n into 5 to the power m का होगा। ये बोले हम अभी। तो क्या ये उल्टा कहना उचित है कि अगर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n into 5 to the power m के रूप का होगा तो टर्मिनेट करेगा? उल्टा बोलना सही है? आया समझ में कि नहीं बात? तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर वो, जैसे रुकिए 1 मिनट, अभी क्या बोल रहे हैं कि अभी आपका किसी का डेसिमल एक्सपेंशन है,
मतलब कोई रेशनल नंबर है, उसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक, उसको आप पैरा फैक्टर किए तो किस रूप का आ रहा है, 2 to the power n into 5 to the power m का। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n into 5 to the power m का होगा तो वो हमेशा टर्मिनेट करेगा, ये कह सकते हैं? हाँ, जवाब है हाँ, कह सकते हैं। ये भी होता है, ठीक है, दोनों ही बातें सही है। अगर टर्मिनेट कर रहा है तो डिनोमिनेटर इस रूप का होगा, ठीक है। चलिए ऐसे लिख लीजिए, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स implies prime factorization of denominator is of form 2 to the power n 5 to the power m। ठीक, डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट करता है तो इसका मतलब है, इम्प्लाइज मतलब इसका अर्थ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का 2 to the power n into 5 to the power m के रूप का होगा। अब इफ, ऐसे मतलब इफ है यहाँ पे, वैसे इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ इज ऑफ फॉर्म 2 to the power n into 5 to the power m implies decimal expansion terminates। स्टेटमेंट समझिए, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का होगा। अगर किसी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। दोनों ही बातें सही है, आया समझ में? क्लियर है? चलो चेक कर लेते हैं, 2-4 एग्जांपल लेके। बताइए कोई डेसिमल, कोई फ्रैक्शन बोलिए, कितना बटा कितना? 1.25। नहीं, डेसिमल मतलब 1.25 तो लीजिएगा तो क्या होगा, 1.25 तो ऑलरेडी टर्मिनेट कर गया ना, तो आप क्या बताना क्या चाह रहे हैं? इसलिए आपका फ्रैक्शन में बोलिए तब तो पता चलेगा। जैसे फ्रैक्शन ये क्या है ना कि ये आपको बिना भाग दिए बताएगा कि टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। 21/4 1/4। हाँ, अब हमको चेक करना है, ये तो ऐसे लिख दिया 21/4 को हमको चेक करना है। तो इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है? 2 to the power 2 into 5 to the power 0 लिख सकते हैं, मतलब कि टर्मिनेट करेगा। भाग देके देख लीजिए, 5 का 20, 4 दूना 8, दिख रहा? देखिए दूसरा एग्जांपल कुछ भी बोलिए। 2/3। अब देखिए इसका क्या 3 लिख सकते हैं, जो कि इस रूप का नहीं है। 3 जो है ये है 2 to the power n into 5 to the power m के रूप का नहीं है। इसका मतलब ये टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए इसे भाग दीजिए तो 0.6666 आता रहेगा, है कि नहीं? अच्छा बेबी, फिर से एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है, जो कि अगला प्रमेय भी है आपका, कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि क्या ये कहा जा सकता है कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन किसी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इस रूप का नहीं होगा तो टर्मिनेट नहीं करेगा, ये बोल सकते हैं? नहीं, आप इंटरेस्टिंग बात है कि बोल सकते हैं। समझ में है? हाँ, तीसरी बात आ रही है, वो चेक कर सकते हैं आप। अभी हम एग्जांपल लेंगे ढेर सारा क्या मतलब लेके समझेंगे इस बात को, लेकिन पहले हम प्रमेय लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। जो कि ये लिखा हुआ है इसके साथ लिख लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस रूप का होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस रूप का है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ फॉर्म दिस implies decimal expansion will neither terminate not repeat, नहीं रिपीट करेगा, will be non terminating repeating। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि नॉन रिपीटिंग होगा तो फिर तो ये सवाल ही नहीं, इधर है ही नहीं, डेसिमल नंबर पढ़ ही नहीं रहे हम लोग, क्योंकि ये तो लेके चल रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब कि हम फिर डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर है मतलब पी/क्यू के रूप में लिख सकते, तभी ना बात कर रहे। तो वो तो बात ही नहीं है कि आपका नॉन रिपीटिंग होगा।
चलिए देखिए तीनों स्टेटमेंट को समझिए। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, मतलब कि उसके डिनोमिनेटर को, नहीं समझ में आ रहा है उसमें? हाँ समझिए, देखिए सीरियस होने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर एक्सपेंड, आपको जो डिनोमिनेटर डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर रहा है, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो 2 to the power n into 5 to the power m का रूप का होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इस रूप का होगा तो फिर भाग दिए बिना बता सकते हैं कि वो टर्मिनेट करेगा। और अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस रूप का नहीं हुआ तब भी हम पक्के तौर पे कह सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं करेगा, बल्कि टर्मिनेट नहीं करेगा पक्का तौर पे, और रिपीट करेगा ये भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉन रिपीटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो पीवाई के ग्रुप में ऑलरेडी हम भाग दे रहे हैं। तो भाग दे के कभी भी हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं ला सकते, क्योंकि अगर ला सकते होते तो हम पीवाई के ग्रुप में लिख ही दिए ऑलरेडी, क्योंकि जिससे भाग दे रहा है नीचे होगा, जिसमें भाग दे रहा है ऊपर हो गया, पीवाई के ग्रुप में हो गया, फिर तो ट्विस्ट में कहानी में क्या अलग ही बात हो गई फिर तो। क्लियर है ये बात सारे? चलिए हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं, तो चार लेते हैं। बोलिए, कुछ भी बोलिए, अब कोई भी जितना बता जितना। 25/20। हाँ बोलिए, इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है कि, हाँ चलिए पहले तो इसको कर लेते हैं। चलो 20 क्या कीजिए, तो क्या लिखा 20 को 2 into 5, तो देखिए 2 to the power 2 into 5 to the power 1, तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। क्लियर है? करेगा। चलिए अब इससे पता क्या चला, भाग देके देखिए 1.50, 20 दूना 40, 20 25 100, 1.25, यही आ रहा ना? सही है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बोलिए अपना, बोलिए आप एग्जाम्पल। चलिए आप लीजिए, उससे पहले हमें कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये लेते एग्जाम्पल लिए। चलिए अब इसका बताइए, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 30 का क्या आ रहा है, 2 गुने 15, 3 गुने 5, और क्या आ रहा है 2 to the power 1 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1। अब देखिए ट्विस्ट आया कहानी में। यहाँ पे क्या है ना कि ट्विस्ट अभी नहीं आया, अभी तो जस्ट ये हुआ है। तो क्या हुआ, 2 to the power n into 5 to the power 5 के फॉर्म में ये नहीं है ना? इसका मतलब है कि टर्मिनेट नहीं करना, करेगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन ये क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। देखते हैं भाग देके, 30 से भाग दीजिए। अब आया फिर ये टर्मिनेटिंग है, फिर कहां गलती कर रहे हैं हम लोग। हाँ तो अब ये याद कीजिए, हम लोग क्या पढ़े थे थोड़ी देर पहले, कि आपका जो पी बाई क्यू के रूप में जब लिख रहे थे तो हमने क्या बात करी थी कि पी और क्यू को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर। अब इससे पहले जो एग्जांपल्स हम ले रहे थे ना, उसमें को प्राइम नंबर हम ध्यान नहीं दे रहे थे, इस बात का हम ऐसे चेक कर दे रहे थे, आ भी रहा था। इसलिए हम आपको बोले कहीं ऐसा ढूंढ लीजिए तो फिर गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हम पहले ये सोचे कि हम पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब पता है क्या कहानी में ट्विस्ट आया ये, कि अभी बात ये है कि आप इसको, ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, 3 और 10, 3 और 30 है, कटेगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/10। अब ये है 1 और 10 को प्राइम नंबर्स हैं, एक किसी के साथ को प्राइम नंबर हुआ, क्योंकि एक के अलावा कोई फैक्टर, कॉमन फैक्टर कैसे हो सकता है। 1/10, अब 1/10 हो गया। अब 10 के फैक्टर्स कीजिए, 25, इसलिए टर्मिनेट किया है। आया समझ में? तो ध्यान देने वाली बात है कि जब आपको चेक करना है इसको, इस मेथड को चेक करना है कि टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले हम उसको हिसाब से काट के छोटा कर देंगे, है ना। और ये नहीं कि मतलब जैसे कि आपसे जितना हो रहा है उतना छोटा जितना छोटा पॉसिबल है। जैसे आप मान लीजिए आप कहिए कि हम 30/30 लिए, ठीक, और हमको तो आता ही नहीं काटना, तो ऐसे नहीं, आपको नहीं आता है तो आपकी समस्या है, काटने आना चाहिए, और काट के ना उसको लिखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। आया समझ में कि नहीं? हाँ, जैसे मान लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो हम बोले कि हमारा मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, ऐसे नहीं। आपको जो आपका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसकी बात नहीं कर रहा है, जो पॉसिबल सिंपलेस्ट फॉर्म है वो, तो पॉसिबल सिंपलेस्ट फॉर्म इसका ये। समझ में आया? चलिए और दूसरा एग्जांपल बोलिए। अब कोई भी एग्जांपल बोलिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। 3/9। हाँ तो जो काटिए क्या लिखेंगे, 1/3। अब देखिए इसको 3 है तो नॉट इक्वल टू 2 to the power n into 5 to the power m, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए 1/3 का होता भी है, 0.3333 होता नहीं है। देखिए हो गया कि नहीं कहानी में? कहानी में आया, समझ में आया कि नहीं सारी बातें? चलिए
एग्जाम्पल और दे देगा, जो जल्दी बोलिए, एक दो कर लेते हैं और जल्दी से। 9/10। 9/10, तो फिर तो 9/10 है तो कटेगा, 0.9 हो गया। ये 2 × 5 आ जा, तो ये तो आसानी है। आसान पुस्तक से लीजिए। मान लीजिए आप ले लीजिए 18 कितना लीजिएगा, 19 लीजिएगा तो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि 19 का प्राइम नंबर है। सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म यही है और इंटरमिनेटिंग रिपीटिंग होगा ये, कटेगा ना? हाँ नहीं कटेगा। तो ये 19 को क्या लिखे, 19 ही रहेगा, तो ये इंटरमिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ये भाग देके देख लीजिए, भाग देना है, लीजिए, कटिए। 19 9 लिखाई होता है ना, 90, 19 चौका 76, 19 7 133। कितना लगेगा, 114। देखिए चेक कितने रहेगा ना, तो गलती होगा तो फिर खटना पड़ेगा। 19 4 3 2 1। नहीं सही है, वहाँ पे एक नहीं लिखे टू के बाद में, एक मात्रा में लग रहा था। 19 लगा है ना एक मात्रा। अच्छा 4, 19 का 76, 19 दूना 38, 19 से कम 1 नहीं, 19 से कम 19, फिर 1, फिर 0, तो नहीं लगा तो 0, 19 से 95 50, इधर बहुत भागा जा रहा है। तो 19 दूना 38, 19 से 114 ले टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये सर। ना ना, रिपीट नहीं कर रहे, हो ही नहीं सकता है कि रिपीट नहीं करेगी। अभी चाहे 5 साल के बाद करे लेकिन करेगा, क्योंकि P/Q के रूप में लिख दिए, तो या तो टर्मिनेट करेगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने का सवाल ही नहीं है, कब करेगा ये ध्यान देने की बात है। चलिए 60 आ चुका है, तो 19 3 57 30, 19 से कम 19 बचे, आ ही नहीं रहा है। जाते जाते जा रहा है। 19 7 एक पर लीजिए, 19 नंबर 9। उसके बाद 19 19 नवा नहीं, 19 8 19 कितना 152 180 आ गया 180 आ गया, तो वही होगा ना फिर से 180 आ गया। तो ये 19 नवा 100, फिर रिपीट करें। देखिए अब रिपीट होने लगे कि नहीं। तो देखिए कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। अगर आपका भाग सही है तो समझ आया, चेक कीजिए भाग जल्दी से एक बार, नहीं गलती नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, 171 आ गया लेकिन नहीं आ रहे तो हो सकता है पहले ही रिपीट कर जा रहा होता, या फिर हो सकता है कि और बाद में रिपीट करेगा। तब अब एरर की वजह से रिपीट जबरदस्ती करा देंगे, थोड़ी बात हुई। तो चेक कीजिए जल्दी, भाग चेक कीजिए। 90 19 का 76 14 19 27 30 70 57 13 30 14 16 7 हाँ सही है, ये तो चेक कर दिया, ये हम चेक नहीं किया लेकिन ये कैलकुलेशन सही है, तो अब आएगा। तो देखिए आएगा क्या, आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी लिख दीजिए। अगर आप इसको 2 to the power m into 2 to the power n, वो इससे फर्क नहीं पड़ता, 2 to the power n into 5 to the power n के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट नहीं कर सकता है, कभी नहीं करेगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि रिपीट नहीं करेगा, ये भी नहीं हो सकता। कुछ भी लिख लीजिए,
और फ्रैक्शन पी बाई क्यू के रूप में लिख रहा है, बता दो पी बाई क्यू के रूप में लिख रहा है तो दो ही पॉसिबिलिटीज ही हैं, या तो टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। समझ में आया? अगर 2 to the power n into 5 to the power n के रूप में है तो वो टर्मिनेट करेगा, और अगर नहीं है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना जरूरी है। अभी हम देखें एग्जाम्पल से 3/30 ऐसे बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन यहाँ पे है एग्जाम में, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइज में। क्लियर है? चलिए ऐसे बहुत सारे आप करते रहिएगा।